दीपाली ने समझाते हुए कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आपने पूरी जिंदगी मेहनत की है और यह सब कुछ स्थापित किया है। मैं बस एक नई पीढ़ी से आती हूँ, जहाँ सोच और तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन मेरा उद्देश्य भी वही है, इस घर को खुशहाल बनाना। मीनाक्षी को दीपाली की बातों में सच्चाई नजर आई। वह महसूस करने लगी कि शायद दीपाली की सोच में कुछ नया पहलू है जो वह पहले नहीं समझ पाई। सास का गुस्सा क्यों शांत हुआ? यह बात मीनाक्षी के मन में घर कर गई कि दीपाली का कोई बुरा इरादा नहीं है। दीपाली के प्रयास और समझदारी ने मीनाक्षी को यह एहसास दिलाया कि वह सिर्फ उसे नियंत्रित करने की बजाय उसकी मदद कर सकती हैं। मीनाक्षी ने महसूस किया कि हर पीढ़ी का अपना तरीका और दृष्टिकोण होता है। उसकी बहू ने सही समय पर उसे यह बताया कि समझदारी से बात की जाए तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। अब मीनाक्षी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और वह दीपाली के साथ और अधिक सहमति बनाने लगी। एक नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी और दीपाली ने मिलकर घर के कामों को साझा करने का निर्णय लिया। मीनाक्षी ने दीपाली से कहा, तुम कुछ समय से बहुत मेहनत कर रही हो। मैं अब तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। दीपाली की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद माँ, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हम दोनों मिलकर इस घर को और बेहतर बना सकते हैं। इस निर्णय ने दोनों के रिश्ते में एक नई ऊर्जा डाली। मीनाक्षी ने अपनी परंपराओं को बनाए रखते हुए दीपाली के आधुनिक विचारों को भी सम्मान दिया। दीपाली ने मीनाक्षी को यह समझाया कि हर पीढ़ी के पास कुछ विशेषताएं होती हैं और वह उनके दृष्टिकोण को समझने में मदद कर सकती है। अंत समय के साथ मीनाक्षी और दीपाली का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ। मीनाक्षी ने सीखा कि सास का गुस्सा केवल परंपराओं और पुराने अनुभवों से आता है, लेकिन अगर बहू अपनी समझदारी और धैर्य से इसे संभाल सके तो वह रिश्ते में सामंजस्य स्थापित कर सकती है। दीपाली ने भी समझा कि अपने सास-ससुर का आदर करना और उनके अनुभवों को समझना बहुत जरूरी है। इस रिश्ते की सफलता इस बात में थी कि दोनों ने एक दूसरे की सोच का सम्मान किया और एक दूसरे के दृष्टिकोण से चीजों को देखने की कोशिश की। यही एक सशक्त और सकारात्मक सास-बहू का रिश्ता था, जहां गुस्सा नहीं बल्कि समझदारी और प्यार हावी था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में कोई भी समस्या तभी हल हो सकती है जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और अपनी बातें सौम्यता से रखें। गुस्सा केवल दूर करता है, जबकि समझदारी और संयम रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। सास का गुस्सा और बहू की समझ। सास का गुस्सा बहू के प्रति समझदारी से दूर किया जाता है। परिचय। सास बहू के रिश्ते पर हमेशा से एक नजरिया रहा है कि यह रिश्ते जितने प्यार भरे होते हैं उतने ही जटिल भी हो सकते हैं। जहां सास अपने जीवन के अनुभवों से बहू को मार्गदर्शन देती है, वहीं बहू की अपनी एक पहचान होती है जिसे वह सास से समझने और अपनाने की कोशिश करती है। कई बार यह रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों पक्षों में समझदारी हो तो यह रिश्ते और भी मजबूत बन सकते हैं। इसी कहानी में हम एक ऐसे रिश्ते की बात करेंगे जहां सास का गुस्सा और बहू की समझदारी दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने सास और बहू का परिचय। मीनाक्षी और दीपाली एक छोटे से गांव में रहते थे। मीनाक्षी 55 साल की थीं और उनकी बहू दीपाली 30 साल की थी। मीनाक्षी का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। अपने समय में उन्होंने बहुत संघर्ष किया था और हमेशा परिवार की भलाई के लिए मेहनत की थी।
वे घर परिवार की इज्जत और परंपराओं को बहुत महत्व देती थीं। दीपाली हालांकि एक समझदार लड़की थी, लेकिन आधुनिक विचारों और विचारधारा से जुड़ी हुई थी। वह मीनाक्षी के परिवार में आई थी, लेकिन उसे अपने विचार और आदतें बदलने में मुश्किल हो रही थी। सास का गुस्सा और बहू का संघर्ष। मीनाक्षी को हमेशा यह लगता था कि बहू को उनकी परंपराओं और घर के नियमों का पालन करना चाहिए। मीनाक्षी को यह पसंद नहीं आता था कि दीपाली अपने मायके में जो आदतें रखती थी वह यहाँ भी लाए। कभी वह दीपाली को समय पर खाना बनाने के लिए कहती, कभी घर की सफाई को लेकर उसे टोकती। मीनाक्षी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था क्योंकि दीपाली की आधुनिक सोच उन्हें बहुत परेशान करती थी। दीपाली को यह महसूस होता था कि उसकी सास हर छोटे छोटे मुद्दे पर उसकी आलोचना करती हैं। वह जितना भी प्रयास करती, मीनाक्षी का गुस्सा शांत नहीं होता था। वह सोचती, क्या मैं हर बार मीनाक्षी को खुश नहीं कर सकती, लेकिन उसे अपनी स्थिति में बदलाव की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। वह यह भी सोचती कि क्या कभी सास का गुस्सा शांत होगा या फिर यह हमेशा ऐसे ही रहेगा। बहू की समझदारी। एक दिन दीपाली ने तय किया कि वह इस रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश करेगी। उसने मीनाक्षी के साथ बातचीत करने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उसने यह सोच लिया था कि उसे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और उन्हें समझने की कोशिश करनी होगी। माँ, क्या हम थोड़ा समय निकालकर बात कर सकते हैं? दीपाली ने सास से धीरे से पूछा। मीनाक्षी ने सिर उठाकर उसे देखा और फिर गुस्से से कहा, क्या बात है? मुझे लगता है कि तुम कभी समझ नहीं पाओगी कि इस घर के नियम क्या हैं। दीपाली ने थोड़ा गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं जानती हूँ माँ, मैं हमेशा आपके नियमों और परंपराओं का आदर करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि आप मेरे प्रयासों को समझने की कोशिश नहीं करती। मीनाक्षी ने थोड़ी चुप्पी साधी और फिर धीरे से कहा, क्या तुम यह कह रही हो कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करती? यह सब करने का तरीका बहुत कठिन है, तुम्हें यह नहीं समझ पाती हूँ।